30 दिन के सरकार के कार्यकाल का आकलन करें। और मैं समझता हूं, और मेरी ही समझ का विषय नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों का भी, कि एक तरह के एक मेस क्रिएट कर दिया गया है। एक तरह का इस प्रकार से हर तरह से व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिल रहा है। अगर व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है? डिनोटिफिकेशन से व्यवस्था परिवर्तित होगी क्या? वो रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ते, जहां उनको लगता जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कोई इंस्टीट्यूट तो उसके बारे में विचार करते। और ऐसी परिस्थिति की 1952 की एक पुलिस चौकी सुंदरनगर के डहर में खुली हुई, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। ऐसा एक जुनून चढ़ गया कि बंद कर दो। और हिमाचल के इतिहास में इस बात को आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार बनने के साथ साथ में इंडस्ट्री बंद, यानी कि सीमेंट इंडस्ट्री बंद हो गई, जो आज तक हिमाचल प्रदेश में हुई नहीं। इंडस्ट्री के इश्यूज आते हैं, यूनियन के इश्यूज आते हैं, आपस में बैठ करके उनको सॉर्ट आउट करने का मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के लिए सीमेंट इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और 2 इंडस्ट्री में ताले लग गए। एक तरह की अनार्की जिसको बोलते हैं कि पूरे समाज में इस प्रकार से फैल गई, और परिणाम उसका देखा होगा आप लोगों ने। 1 सप्ताह की सरकार बनने के बाद लोग सड़कों पर आ गए। कि आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिला। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? प्रश्न ये खड़ा होता है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मैं उसमें सभी मंत्रियों को बधाई देता हूं, लेकिन मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल का वर्तमान में जो गठन हुआ है वो उसमें बहुत बड़ा असंतुलन है, क्षेत्रीय असंतुलन है, और उसके साथ साथ में और भी जातीय असंतुलन उसमें है। लेकिन कांगड़ा ने तो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है, और कांगड़ा 15 विधानसभा क्षेत्र में एक मंत्री दिया ना, एकमात्र मंत्री, पार्लियामेंट में एक स्पीकर, और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एडिशन करे तो एक स्पीकर है। वो तो पहले किया लेकिन उसके बावजूद जो लोग विधायक नहीं है और विधायक नहीं होने के बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री के दर्जे दिए गए हैं। एक नहीं 3 उसमें हो गए। लेकिन साथ साथ में मंत्रिमंडल के विस्तार से साथ साथ में एक चीज बड़ी ध्यान में आई कि हिमाचल प्रदेश में एक साथ एक मुश्त 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना गए, मुख्य संसदीय सचिव बना दिए गए, और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए। उसकी जरूरत क्या पड़ी आखिरकार इतना अविश्वास का भाव क्यों है कांग्रेस पार्टी के अंदर? कहीं भाग ना जाए, चले ना जाए, छोड़ ना जाए। ये एक परिस्थिति इस प्रकार की पैदा हुई है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन में हिमाचल प्रदेश में रिसोर्सेज जनरेट करने की बात कर रहे हैं, कम खर्चा करेंगे। ये जो 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए, जिनको मंत्री के बराबर की सुविधाएं लगभग होंगी, क्या उस पर कोई खर्चा नहीं होगा? तो सीपीएस के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पहले भी इन्होंने 9 सीपीएस बनाए थे। एक बार असम गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था सीपीएस और पीएस के लिए, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एंड चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के लिए, और जिसको
हाई कोर्ट गुवाहाटी ने जो है उसमें ये पूछा था हाई कोर्ट ने कि भी क्या विधानसभा को ये एक्ट को बनाने का अधिकार है, और अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक जो स्पिरिट है, जो 164(1)(a) के इस स्पिरिट के अगेंस्ट है, जहां मंत्रिमंडल की संख्या सीमित की गई है, निर्धारित की गई है, उस स्पिरिट के अगेंस्ट जाता है और ये स्ट्राइक डाउन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निर्णय को जो है वो यथावत रखते हुए स्ट्राइक डाउन किया गया। मूड में नहीं है, बिल्कुल हम अपनी भूमिका में हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियां ऐसी कर दें कि अगर हमको कुछ करना पड़े तो उस वक्त सोचेंगे।